न्यू हुंडई वेन्यू भी कंपनी ने फेसलिफ्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और ये इसका HX5 वेरिएंट खड़ा हुआ है। इससे नीचे HX4 और HX2 वेरिएंट आता है। जो HX2 वेरिएंट आता है वो आप लोग को सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर मिलेगा और HX4 भी सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में मिलेगा। अगर गाड़ी के अंदर में आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो ये HX5 ही आप लोगों को मिलेगा, यानी कि ऑटोमेटिक के लिए ये बेस वेरिएंट आप बोल सकते हो। और ऑटोमेटिक आपका सिर्फ 1.2 लीटर इंजन के अंदर नहीं आएगा, 1 लीटर इंजन के अंदर में आ जाएगा जो कि टर्बोचार्ज है। वहाँ पे आपका मैनुअल में 6 स्पीड का गियर बॉक्स आ जाएगा और 7 DCT आ जाएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अगर आप डीजल इंजन लेते हैं 1.5 लीटर का तो वहाँ पे 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आ जाएगा और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाएगा टॉर्क कन्वर्टर के अंदर में। अगर आप गाड़ी से अच्छी माइलेज लेना चाहते हो, पावर लेना चाहते हो तो डीजल इंजन बेस्ट है। अगर आप सिर्फ पावर लेना चाहते हो, माइलेज नहीं लेना चाहते तो इसका पेट्रोल टर्बो वाला इंजन बेस्ट है। बाकी अगर आप एक नॉर्मल से ही चलाने वाले हो तो इसका 1.2 लीटर इंजन आपको ओके सा लग सकता है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस HX5 वेरिएंट के अंदर में कंपनी ने कौन कौन से फीचर्स डाल दिए हैं और क्या आप लोग को ये HX5 वेरिएंट परचेज करने चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या फिर नहीं है। ये इसका बेस वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में। और जो ये SX5 वेरिएंट है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन के अंदर में 10,40,000 रुपीज ही कॉस्ट करेगा। अगर आप गाड़ी के अंदर में टर्बो इंजन की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो इससे 60,000 रुपये आप लोग का महंगा पड़ जाएगा मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में। अगर आप गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं DCT मतलब टर्बो इंजन के अंदर में तो वो आप लोग का 12,17,000 रुपीज कॉस्ट करेगा। अगर आप गाड़ी के अंदर में डीजल इंजन लेना चाहते हैं तो वो आप लोग का 12,20,000 रुपीज कॉस्ट करेगा मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में। अगर आप डीजल के अंदर में ऑटोमेटिक की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए आप लोग को ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप पेट्रोल से डीजल का प्राइस कंपेयर करोगे तो लगभग 1,70,000 रुपए आप लोग का यहाँ पे महंगा बैठ जाता है। गाड़ी की तो कंपनी ने यहाँ पे बड़ी अच्छी सी कर दी है। देखो देखने में ना हुंडई का लोगो सा यहाँ पे दे दिया है, बट ये कोई मेटल की नहीं आती है, प्लास्टिक की आती है और बड़ी हल्की सी की आप लोग को लगेगी। इसके अंदर में स्विचेस लॉक अनलॉक और इस साइड में इसकी डिग्गी को खोलने के लिए बटन दे रखा है। दूसरी की आप लोग को सिंपल ही मिलेगी, कुछ इस तरीके वाली नहीं मिलेगी। गाड़ी को लॉक करने पर वही भाई कोई भी आवाज़ नहीं करती है और अनलॉक करने पर जो गाड़ी है यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करती है। ORVMs जो है यहाँ पे फोल्ड या फिर अनफोल्ड हो जाते हैं लॉक अनलॉक करने पर में। जो गाड़ी के हेडलैम्प्स हैं वो यहाँ पे आप लोग को प्रोजेक्टर मिलेंगे येलो थ्रो के साथ में और DRLs भी जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएंगे। इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पे मिलेगी। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में क्या है पूरे कनेक्टिंग वाले DRL आ जाते हैं। इसके अंदर में देख रहे हो क्रोम लाइन दे रखी है, भाई DRL ग्लो नहीं कर रहे, ये सिर्फ DRL है यहाँ तक में और इससे आगे आप लोगों को क्रोम लाइन ही मिलेगी। कोई फ्रंट में पार्किंग सेंसर या फिर कैमरा आप लोग को नहीं मिलेगा। फ्रंट प्रोफाइल जो है गाड़ी की कंप्लीटली यहाँ पे चेंज कर दी गई है। साइड प्रोफाइल भी जो है गाड़ी की कंप्लीटली यहाँ पे चेंज कर दी गई है। पहले के मुकाबले व्हील बेस यहाँ पे बढ़ चुका है, पहले के मुकाबले हाइट 4.8 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ चुकी है और पहले के मुकाबले गाड़ी की विड्थ जो है यहाँ पे बढ़ चुकी है। पर वो ऐसे कुछ नहीं कि मेजर डिफरेंस आया है। विड्थ के अंदर में शायद 2 सेंटीमीटर का आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। ऑटो फोल्ड ORVMs यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अंदर में LED इंडिकेटर्स आप लोग को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे कोई पडल लैम्प नहीं दिए गए हैं, ना ही कोई रिक्वेस्ट सेंसर आप लोग को मिलेंगे पैसेंजर साइड में। विंडो के नीचे यहाँ पे क्रोम लाइनिंग आप लोग को नहीं मिलेगी और यहाँ पे रूफ रेल्स भी नहीं आएंगी। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में मेटल की रूफ रेल्स दे रखी थी। HX5 वेरिएंट के अंदर में आप लोग को सिंगल पेन की सनरूफ भी मिल जाएगी। शार्क फिन का एंटीना भी यहाँ पे आ जाएगा। कोई CNG के साथ में गाड़ी नहीं आएगी, सिर्फ डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन के अंदर में आप लोग को मिलेगी। 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर में आ जाती है। व्हील कवर से जो है इस गाड़ी के अंदर में मिलेंगे अपोलो के यहाँ पे टायर्स मिल जाते हैं और इस वाले वेरिएंट के अंदर में ना यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं दे रखे, सिर्फ फ्रंट ही डिस्क ब्रेक आएगा। रियर आप लोग को ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में चारों डिस्क ब्रेक आप लोग को मिल जाते थे। 195/65 R15 इंच का टायर सेक्शन यहाँ पे दे दिया गया है। साइड प्रोफाइल जैसे देखोगे ना तो भाई इस वाले एंगल से इतना जो एंगल है ना ये देखने में आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा की याद दिलाएगा। जाहिर सी बात है यार, अगर आप रुपए कम देते हैं तो देखने में थोड़ा लुक के अंदर में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप लोगों को करना पड़ेगा। देखने में टॉप एंड वेरिएंट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा तगड़ा सा लगता है। छोटा सा क्वार्टर ग्लास पैनल दे रखे है, वेन्यू की बैजिंग यहाँ पे दे रखी है और ये सिल्वर फिनिश दे रखी है। ये सारा क्या है डल जो ब्लैक कलर आता है ना जिसको रफ ब्लैक फिनिश बोलते हैं वो वाली यहाँ पे मिल जाती है। कोई वाइपर नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ में डिफॉगर, हाई ऑन स्टॉप लैम्प और स्पॉइलर जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है। साइड में यहाँ पे कोई
आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं आएंगे टॉप एंड वेरिएंट की तरह, सिर्फ यहाँ पे ही आप लोग को पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। 4 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आ जाते हैं। और पार्किंग सेंसर का ना मुझे पर्सनली कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं लगता है। मोस्टली मैं शर्त लगा के बोलता हूँ कि 90% लोगों को इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं लगता है। सिर्फ ये टी 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 करते हैं और हल्का फुल्का आप लोगों को पता लगा देंगे भाई कुछ है। अगर आपका ध्यान नहीं जाता है तो इनसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। पीछे की तरफ में यहाँ पे कैमरा भी आप लोगों को मिल जाएगा। बूट को ओपन करने के लिए मैग्नेटिक स्विच है। 375 लीटर का बूट स्पेस है। पार्शल ट्रे गाड़ी के अंदर में नहीं आएगी। 60-40 स्प्लिट सीटें भी आप लोग गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगी। पीछे यहाँ पे स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। 195/65 और 15 इंच का बिल्कुल सेम टायर ही इस गाड़ी के अंदर में दिया गया है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में भी सेम ही आप लोगों को ये टायर मिलेगा। पीछे एलईडी टेल लाइट्स जो है गाड़ी के अंदर में दे रखी हैं। और पीछे वाली लुक ना भाई मेरे को तो देखो जो अपनी रेंज रोवर आती है ना उस तरीके वाली लग रही है। बाकी आपको कैसी लग रही है लुक मेरे को बताना जरूर। पीछे की लुक ज़्यादा शानदार लग रही है, आगे की लुक अल्कजार जैसी लग रही है। साइड प्रोफाइल से भाई मेरे को थोड़ी सी कम जम रही है। बाकी आपको कैसे लग रही है वो जरूर बताना। देखो एक पसंद ना सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है भाई मेरे को कटरीना पसंद हो सकता है आपको दीपिका पसंद हो, ये वाली चीज़ रहती है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई आप लोगों को कैसी लगी इस गाड़ी की लुक। जो साइड में आप देख रहे हैं ना सारे में ही गाड़ी के अंदर में रफ क्लैडिंग यहाँ पे दे रखी है, तो थोड़ी सी एसयूवीज वाली फील भी इस गाड़ी के अंदर में आ जाती है। ड्राइवर साइड में सिर्फ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए। अब ना इंटीरियर्स के अंदर में दिखाता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। चारों पावर विंडो के स्विचेस इसके डोर के ऊपर में दे रखे हैं और जो ओआरवीएम कंट्रोल से यहीं पे मिल जाएंगे। जो डोर हैंडल्स है सिल्वर फिनिश के दे रखे हैं और इनके अंदर में ना आप एक चीज देखोगे कि कहीं पर भी डोर में आपको लॉक अनलॉक करने के लिए कोई स्विच नहीं मिलेगा। जैसे टाटा की गाड़ियों के अंदर में नहीं आता, इसी से ही लॉक हो जाता है और इसी से ही आप लोग का जो अनलॉक हो जाता है, वो वाली चीज आपको इसी के अंदर मिलेगी। ये सारी चीजें हार्ड प्लास्टिक के अंदर में ही दी गई है। कोई बोस के स्पीकर इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं आएंगे। और हाइट एडजस्टेबल सीट क्या है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच आप लोग को मिल जाएगा। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल को मिल जाएगा और लाइट लेवलिंग के लिए भी आपका यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। जो स्टीयरिंग व्हील है वो भाई चेंज यहाँ पे हो चुका है। डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं है, राउंड शेप के अंदर में स्टीयरिंग व्हील दे रखा है। कोई लेदर रैप इसके अंदर में नहीं आएगा। म्यूजिक के लिए यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल्स मिल जाएंगे और कोई क्रूज कंट्रोल यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ जो इसकी MID है उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। 12.3 इंच की यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगी और बीच में सेंटर में एक छोटी सी MID दे रखी है। इसके अंदर में इंफॉर्मेशन दिखाऊँ तो ट्रिप की दिखा रहा है और ये आपके डिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट बस और एक TPMS है। और ऐसी कोई मेजर सी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है और ना ही मेजर सी इन्फॉर्मेशन इसके टॉप एंड वेरिएंट में आती है। टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों ही चीज़ें आप लोग के यहाँ पे आ जाती है। जो ये स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर में टिल्ट एडजस्टमेंट है और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इस गाड़ी के अंदर में नहीं मिलती है, यानी कि इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने पास में नहीं कर पाओगे। ऑटो हेडलैम्प्स नहीं आएंगी, ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे। और जो आप ये इसकी टच स्क्रीन देख रहे हो ना, ये आपको टॉप एंड वेरिएंट से छोटे साइज की यहाँ पे मिलती है, बट पुरानी वाली वेन्यू से यहाँ पे अलग इसकी टच स्क्रीन हो चुकी है। इस वाले वेरिएंट के अंदर में भी आप फ्लुएंसी देखोगे ना तो भाई बड़ी अच्छी सी मिल जाती है। Hyundai और Kia की मैंने ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि इनकी टच स्क्रीन बहुत अच्छी सी मिल जाती है। डैशबोर्ड हर जगह से आप लोग को हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी हर जगह पे हार्ड प्लास्टिक के आ जाते हैं। कोई एम्बिएंट लाइट इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेगी। AC मैनुअल यहाँ पे आ जाएगा। एक चीज़ है, जैसे आप ग्रैंड विटारा नहीं जो अपनी ब्रेज आती है उनके अंदर लेते हो या विक्टोरिस में लेते हो, विक्टोरिस का बेस वेरिएंट से आप लोग को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रीमियम से फील देता है। ये 1 2 3 लिखे ना अच्छे नहीं लगते। अब इसमें क्या है, ये HX5 वेरिएंट है, फिर भी गाड़ी के अंदर में आप लोग को मैनुअल वाला AC ही दे रखा है। कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं आएगी। 2 C टाइप के लिए शॉक किट मिल जाएंगे। 12 वोल्ट का शॉक किट भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा इसके 1.2 लीटर इंजन के अंदर में और 6 स्पीड का गियर बॉक्स आएगा गाड़ी के अंदर डीजल इंजन के अंदर में या फिर इसका जो टर्बोचार्ज इंजन आता है उसके अंदर में। ये कैमरा के लिए आप लोग को यहाँ पे बटन मिल जाता है और कैमरा की क्लियरिटी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में यहाँ पे आ जाता है। सेंटर में आर्म रेस्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आर्म रेस्ट होता तो और अच्छा कंफर्ट गाड़ी के अंदर में आ जाता। ये सीट ना काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रखी है। नीचे होने के बाद तो क्या है, डैशबोर्ड से नीचे वाली सी पोजीशन आती है। अगर सीट को मैं पूरा ऊपर कर देता हूँ फिर डैशबोर्ड से ऊंची वाली पोजीशन यहाँ पे हो चुकी है। और जो डैशबोर्ड है ना थोड़ा सा छोटा सा मुझे फील होता है, जैसे हमने स्कॉर्पियो गाड़ियों के अंदर में आता है ना उस तरीके वाला फील होता है। साइड विंडोज में लेवल बैठा हूँ। ORVM गाड़ी के अच्छे बड़े बड़े दे रखे हैं। साइड से भी अच्छी विजिबिलिटी है और आगे से भी अच्छी विजिबिलिटी है।
आगे से भी अच्छी विजिबिलिटी है और जो सीटों का कंफर्ट है यहाँ पे आप लोगों को अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। एयर के वेंट, डैशबोर्ड वगैरह ये सब कुछ जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब सेकंड रो के अंदर मैं दिखाता हूँ भाई कैसी क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे टॉप एंड वेरिएंट में क्या है, आप लोगों को कर्टेन मिल जाता है, बट इस वाली वेरिएंट के अंदर में कोई कर्टेन नहीं मिलेगा। पावर विंडो जाहिर सी बात है पीछे की तरफ में भी आ जाएंगी और पीछे ना कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं, फिक्स ही हेडरेस्ट मिलेंगे। सेंटर में कोई आर्म रेस्ट भी नहीं मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में अब आर्म रेस्ट भी आप लोग को मिल जाता है। हम पे थोड़ा सा ही उठा हुआ है, पीछे चार्जिंग के लिए 2 साइड सी टाइप सॉकेट, मस्त चीज़ है ये। और पीछे एयर के वेंट मिल जाते हैं, बट यहाँ पे कोई फ्लो आप इसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ड्राइवर वाली सीट 6 फुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट है, उसके बावजूद नी रूम भाई ठीक है, लेग रूम भी आप लोगों को ठीक मिल जाता है। एक ये चीज़ है, जैसे जो पीछे वाली सीट्स है ना, ये पीछे से स्कूप हो रखी है, यानी कि दब रखी है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेग रूम और बढ़ जाता है। और यहाँ पीछे की तरफ में कोई प्लास्टिक आप लोगों को नहीं मिलता है। हेडरूम गाड़ी के अंदर में काफ़ी बढ़िया से मिल जाता है। और 3 जने जैसे गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, तो शोल्डर रूम के अंदर में थोड़ी सी कमी आ जाती है। बाकी ठीक है, अगर प्राइस पॉइंट में देखोगे, अगर आप हुंडई गाड़ी लेना चाहते हो तो उस हिसाब से बिल्कुल बढ़िया सी आप लोग को लगेगी। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में क्या होता है कि आप रेक्लाइनिंग वाली सीट आ जाती है, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई रेक्लाइनिंग वाली सीट नहीं आएगी। आप लोगों को एक ही पॉइंट के ऊपर में इसका रेक्लाइनिंग एंगल मिलने वाला है। साइड विंडो से थोड़ा सा नीचे बैठा हूँ, ठीक है, इतना भिजा भिजा भी इसके अंदर में यहाँ पे महसूस नहीं होगा। इस वाले वेरिएंट के अंदर में तीनों इंजन आप लोग को मिल जाएंगे। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये 83 PS पावर आप लोग को निकाल के दे देगा। और एक आएगा 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन जो कि आपकी 116 PS की पावर निकालेगा। माइलेज और जो परफॉर्मेंस है वो आपको डीजल इंजन के अंदर में मिलेगी, पर सरकार अपने डीजल इंजन चलने नहीं देगी। और एक आएगा 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, वो 120 PS पावर निकालेगा, पर वो वही है कि माइलेज के अंदर में थोड़ा सा इशू आप लोगों का आ सकता है। और जो 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, उसके अंदर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू आप लोगों को लग सकता है। अगर देखो आपकी थोड़ी रनिंग ज़्यादा है ना, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा गाड़ी का डीजल इंजन बाय कर लो। और हाँ, ये वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। अगर गाड़ी को लुक्स को आप साइड में कर देते हैं, और लुक्स किस चीज़ में, सिर्फ इन टायरों की वजह से गाड़ी जो है यहाँ पे लुक्स पे मार खा रही है। वैल्यू फॉर मनी चीज़ है भाई इसका HX5 वेरिएंट, तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।